हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग भूमा स्टडी सेंटर। गाइज, ये 2008 का क्वेश्चन आया हुआ है आईटी जेई के पेपर में और ये आपको असिस्टेंट रीजन टाइप का मतलब क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ईजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन अ लेवल ग्राउंड। ओके, चलो, the magnitude of friction force depend upon the nature of the two forces two surface in the contact। चलो गाइस, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं और मतलब के लिए मेरे को जानना है कि पुल का क्या मतलब है और पुश का क्या मतलब है। ओके, चलो, तो कुछ इमेज है और उसके बाद हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसको हम बोलते हैं पुलिंग। ये क्या बोलते हैं? पुलिंग है। और बुक में ऐसा कहा गया है कि जब ब्लॉक हैवियर हो, इट इज इजियर टू पुल ए हैवी ऑब्जेक्ट। जब ब्लॉक हैवियर हो तो उसको पुल करना आसान होता है। और ये जो एक्टिविटी है इसको लोग बोलते हैं पुशिंग। ये अभी ये जो कर रहा है इसको बोलते हैं पुशिंग। और ये बोलता है कि जब हैवियर ब्लॉक हो तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो ये चेक करते हैं क्या ये बात सही है। ओके, चलो, दूसरा क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, आगे क्या है? ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये लिखा हुआ है ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो पुलिंग क्या हो गया? देखो, दिस इज द पुलिंग, दिस इज द पुशिंग, ऑल ऑन अ लेवल ग्राउंड। गाइस, ये स्टेटमेंट तो सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यह सही है। अगर सरफेस स्मूथ है देन आपको क्या होगा? जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कम होगा। सरफेस रफ है, रफनेस ज़्यादा है, देन मैग्नीट्यूड विल बी मोर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट वन। ओके, स्टेटमेंट वन करने के लिए समझने के लिए कुछ और डायग्राम को देखते हैं। ओके गाइज, चलो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, तो अब जो फोर्स का डायरेक्शन देखोगे, हम क्या करेंगे कि भैया इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिए और जस्ट सपोज करो इसको खींच रहे हैं। ओके, इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, मतलब पुलिंग कर रहे हैं इसकी। तो आप देखोगे इसमें जो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसमें अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर देखो, इस पर फोर्सेस कितने लगेंगे? एक होगा mg, दूसरा होगा n, और तीसरा होगा क्या कि ये कंपोनेंट, मान लो ये फोर्स F है तो F का ये एंगल थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट आएगा F cos थीटा और इधर का कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। ओके, इधर कंपोनेंट क्या आएगा? F sin थीटा। तो गाइज, आप देखोगे ये जो फोर्स है, ये F cos थीटा, अगर मैं नॉर्मल में बैलेंस करूं देन N प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू mg, और N इज इक्वल टू देन क्या हो जाएगा? mg माइनस F cos थीटा। ओके गाइज, तो आप इसको देखोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जा रहा है इन केस ऑफ पुलिंग। इन केस ऑफ पुलिंग जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इस वजह से जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो बेसिकली क्या होता है? म्यू एन। तो जो मिनिमम फोर्स चाहिए मूव करने के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, म्यू एन की वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज। नाउ अगर इन केस ऑफ पुशिंग, अगर हम पुश करते हैं तो इन जनरल जो हमारा फोर्स होता है कुछ ऐसे लगता है इस डायरेक्शन में। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो मैं कंपोनेंट निकालूँ तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, इधर आएगा F cos थीटा और इधर क्या आएगा आपका F sin थीटा। ओके, और यहां पर लगेगा mg, इधर क्या लगेगा n। तो गाइज, अगर मैं इस केस में लिखूं मैं, देन व्हाट कैन आई राइट? n इज इक्वल टू F sin थीटा प्लस mg। तो गाइज, इस केस में जो n की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यू टू दिस रीजन। इन
अगर हम इसको पुश करते हैं इन केस ऑफ पुलिंग, तो जो फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम म्यू एन, जो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर नॉर्मल एक्शन इंक्रीज करेगा देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ओके, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज ज़्यादा है तो हमें मतलब इसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके गाइज, तो पुलिंग फॉर हैवी ऑब्जेक्ट, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सो दिस स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया। चलो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये तो भाई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बिकॉज ये क्यों हो रहा है, ये ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। जब आप पुलिंग करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होती है, जब आप पुश करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहती है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सही है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यह भी सही है, और स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, दिस इज द करेक्ट। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके गाइज, दैट्स ऑल। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग, फॉलो माय फेसबुक पेज भभुआ स्टडी सेंटर, एंड सब्सक्राइब माय अनदर यूट्यूब चैनल भभुआ स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।